मुझे आपकी जर्नी सबसे पहले जाननी। बहुत शर्मीले किस्म का बच्चा था कि तुमको बेटा करना पड़ेगा यार, ये मुझसे नहीं हो पाया। वहाँ पे मुझे एक मैम मिली, अच्छी हाइट है तुम्हारी, वहाँ पे कुछ सीखने को मिला नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा पैसा चला गया तो मैंने सोचा कि यार चलो माया नगरी एक्टर बनने के लिए जो सच है बाय हार्ट है वही मैं बताना चाहता। हम 3 लोग थे और धीरे धीरे सब चले गए, मैं अकेला बचा। जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। तो लीड मिला, वो कैसे मिला? मतलब पूरी कहानी थी, फिर वो शो 11 महीने चला। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे। एक नया स्कैम आया है। झटका लगा है कह सकते हैं। यह झटका तो 7 किलो वेट घटाया है अपना, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से हमने काम किया। कई बार रिजेक्शन आए, कोई शो आया आते ही बंद हो गया। ओटीटी के लिए ओपन है? कौन नहीं होगा। क्या आप फूडी हैं? बहुत ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मेरे साथ एक बहुत ही क्यूट, हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर बैठा है। जी हाँ, कलर्स के ये फेवरेट एक्टर हैं, दंगल टीवी के ये फेवरेट एक्टर हैं और बैक टू बैक शोज पे शोज कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये शोज पे शोज करते रहें। दिल खोल कर स्वागत कीजिए फरमान हैदर जी का, जो कि इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं महाराजा भोग में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या इंट्रोडक्शन दिया है आपने। फरमान, ये तो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ और मैंने आपको भी मिलकर पहले बात बोल दी थी। मैंने आपका सावी की सवारी पूरा फॉलो किया। अच्छा। एंड उसमें जो आपने कैरेक्टर पकड़ा था, दैट वाज सो डेलिकेट, सो स्ट्रॉन्ग, सो पावरफुल एज वेल एज, और हाँ स्टाइलिश तो था ही। सो वो डालमिया की ही मैं बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपने निभाया था। थैंक यू। तो मुझे आपकी जर्नी सबसे पहले जाननी है, क्योंकि मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपके विकिपीडिया में तो पेज है, लेकिन डिटेल जो कहते हैं ना, क्या देखा क्या नहीं देखा, कैसे क्रॉस ओवर आप हुए, मुंबई कैसे आना हुआ, ये सब थोड़ा बताइए। शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ बचपन से। वो देख के अभी भी हूँ जी। कुछ जगह नहीं, जैसे जब बहुत ज़्यादा खास दोस्त होते हैं, बहुत हम फ्रैंक होते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, ये हाँ ये बिल्कुल। जी। तो क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि मेरी मम्मी और पापा दोनों बहुत फिल्मी, जिसे कहते हैं। आप बोलते रहे कोई। हाँ, तो दोनों बहुत फिल्मी हैं और वो हमेशा मतलब ये चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं या मॉडलिंग करूं। ठीक है, तो जो स्कूल में नुक्कड़ नाटक होते हैं, अच्छा, स्कूल की तरफ से, और एनुअल फंक्शन पे जो परफॉर्मेंस होती है, जब हमारे सीनियर्स वहाँ से फेयरवेल पार्टी होती है जी, जा रहे होते हैं, तो वो लोग हमसे बोलते हैं कि आपको प्ले करना है, एंटरटेन करना है पब्लिक को। और मैं क्योंकि बहुत इंट्रोवर्ट भी था, बहुत शर्मीले किस्म का बच्चा था, तो मेरा ये था कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। और मम्मी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कि तुमको बेटा करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यार ये मुझसे नहीं होता, लेकिन दोनों ने बहुत फोर्स किया और मैंने थोड़े 2-3 नाटक जो स्कूल में होते हैं वो मैंने किए। स्टेज वाले वो बेसिक तालीम थी आपकी अगर देखा जाए तो। हाँ, क्योंकि आपने एक्टिंग का कोई कभी नहीं कोर्स नहीं किया। तो उन्होंने हमको वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, डांस करना है। एंड लैपर जो माइक हम लोग अभी यूज़ करते हैं, वो जब मैंने 9th क्लास में था तब फर्स्ट टाइम किया था। अच्छा। हाँ, अपने जो एनुअल फंक्शन होते हैं वहाँ पे, फेयरवेल पार्टी जो होती है वहाँ पे। उसके बाद कट टू हम सब भूल गए और अपनी ज़िंदगी में बैक टू नॉर्मल। और कुछ नहीं, मेरा देखते देखते ग्रेजुएशन भी हो गया, बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया पढ़ाई करने के लिए। जब मैं लॉ फर्स्ट ईयर में था। दिल्ली में कहाँ से करी पढ़ाई आपने? एक्चुअली की मैंने मुर्दाबाद से ही है, लेकिन क्या है कि लॉ में आपको उतना रेगुलर कॉलेज जाना नहीं होता। ओके, ठीक है। सो मुझे ये था कि कोचिंग करना था। कुछ चीज़ें हो गई थी तो पापा ने बोला इसको यहाँ से निकालो। अच्छा। मैं समझ सकता हूँ क्या। हाँ, तो पढ़ लेगा ये। और मैं लक्ष्मी नगर में था। अच्छा, लक्ष्मी नगर में? हाँ, लक्ष्मी नगर में वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे एक मैम मिली, अब वो नहीं रही इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि तुम यार बहुत अच्छी हाइट है तुम्हारी, पतले दुबले से हो, लीन हो बहुत, तो तुम मॉडलिंग कर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। और मैंने मम्मी को बता दिया गलती से कि आज ना एग्जाम मिली थी, ऐसे बोल दी क्या कुछ भी। और वो पीछे पड़ गई, तुझे करना पड़ेगा, करो बेटा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं, वो फीस भी मांग रही है। कह रही हाँ वो ठीक है, वो कोई
टेंशन वाली बात नहीं है, तुम पैसे दे देना, ठीक है, हम तुमको दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वहाँ कुछ खास सीखने को मिला नहीं। जो मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहाँ पे कुछ सीखने को मिला नहीं और मेरे काफ़ी पैसे चले गए। अच्छा। अब मेरा ये होता है कि मैं अगर करता हूँ तो मैं शिद्दत से करता हूँ, नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता। अब मेरा पैसा चला गया और मेरा टाइम चला गया, दो चीज़ें मेरे वेस्ट हो गई। पैसे से बढ़ के मेरे लिए टाइम है। तो मैं सोचा भाई अब तो जंग जायज़ हो गई है, अब ये पैसा तो रिकवर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने दिल्ली में बहुत ट्राई किया, लेकिन बहुत हद तक फेक कास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं सोचा कि यार चलो माया नगरी चलते हैं, यहीं पे हमारा कुछ यहाँ होगा। पे आके हाँ, हम यहाँ आ गए और यहाँ पे फ्लैट वगैरह ढूंढा ढांढा। तो क्या वो 6 लोगों के साथ ऐसे रहते थे आप? नहीं, हम तो 3 लोग थे। 3 लोग। हाँ, अच्छा, 2 BHK मुंबई आरे कैसे में। आए? मतलब ये सॉरी पैदल कह रहा हूँ, ट्रेन से आए या फिर फ्लाइट से? फ्लाइट से आए। हाँ। वाओ, ये तो असली स्ट्रगल था। झूठ कुछ नहीं जी, झूठ कुछ नहीं, बहुत शानदार। जी, फिर यार मैं ना, मेरा मानना है कि एक्टर बनने के लिए ना बहुत पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता या मैं किसी को झूठ नहीं बोलना चाहता। मुझे कोई अपनी झूठी कहानियाँ या तड़का लगा के सुनाने का कोई शौक नहीं। जो सच है, बाय हार्ट है, वही मैं बताना चाहता हूँ। मुंबई इंडिया की सबसे महंगी सिटी है, जहाँ सर्वाइव करना आपको बहुत बहुत मुश्किल है। जहाँ नॉर्मल जो चॉल्स हैं उनका रेंट इतना ज़्यादा है, तो अगर आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या किसी बढ़िया सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो वहाँ आप पकड़ के चलो कि रेंट 50,000 रुपये होगा। अगर आप शेयरिंग करेंगे 4-5-6 लोगों के साथ तब भी 15 या 20,000 रुपये आपको पड़ता है। तो खैर ये एक अलग मुद्दा है, बात होगी इस पर। तो हम लोग फ्लाइट से आए थे और हमने बहुत ढूंढा और कोई देने के लिए तैयार नहीं था। बैचलर्स को नहीं देते हैं। आप और कौन थे? हम 3 लोग थे बेसिकली। अच्छा, मैं था, मेरे 2 दोस्त दिल्ली से ही 2 हाँ, दोस्त साथ में थे। ओके। सेम इंस्टीट्यूट से। ओके। एक सपना लेके कि चलो यहाँ बनेंगे और धीरे धीरे सब चले गए, मैं अकेला बचा, सब साथ छोड़ गए। अच्छा। तो मैं सोचा यार ये तो मतलब अब 1 BHK या 1 RK में शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा हो गया। 2 BHK का रेंट। तो फिर मैंने 1 RK लिया, वहाँ शिफ्ट हुआ। और उसके बाद शुरू होता है रिजेक्शंस। ना कभी कैमरा फेस किया है, ना कभी एक्टिंग सीखी है, ना कोई वर्कशॉप आपने ज्वाइन की है, और आप सीधा जाके कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जानकी देवी और आरामनगर में 100 लोग खड़े हैं, लाइन में हो आप, क्यू में हो, और आपका नंबर आएगा, उसके बाद मैं शिवर करने लगता हूँ। मुझे सॉरी कौन से ईयर की बात है ये 2017, 17? हाँ 2018 और 2019 से मैंने अच्छा काम करना शुरू किया। नमस्ते भैया। प्लीज। थैंक यू। सो मैंने अच्छा काम करना जब शुरू किया, बहुत सारे एड्स, प्रिंट शूट्स, जो होर्डिंग्स लगती हैं वो, या बड़ी बड़ी ब्रांड्स हो गए, या रैम्प को छोड़ के सब कुछ किया। रैम्प ना कभी मिला, ना ही कभी कुछ खास करना था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। और जब एक मॉक शूट के दौरान कैमरे के पीछे लोगों ने मेरी बहुत मजाक उड़ाई, तो मैं समझ गया कि शायद मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए अब शायद मुझे कमियाँ बंद हो गए और ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के ना मुझे खुद से सेल्फ एक्टिंग सीखनी पड़ी। तो वहाँ से सीखे, फिर रिजेक्शन, और रिजेक्शन भी भयंकर तरीके से होता है कि जब तक आपको एकदम तोड़ ना दे ना, जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए, तो मुझे लगता है तब तक आपको कुछ नहीं है। तो कई बार वो फील किया, महसूस किया, और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी अपने ऊपर काम करके। एंड आज आप अच्छा, आपका पहला जो सीरियल था वो उसका नाम था सॉरी मैं लीड वाइज बोले तो रक्षाबंधन था। उसके बाद सावी आया, उसके बाद दंगल टीवी का आईना आया। तो मुझे एक बात बताइए, जो आपको लीड मिला वो कैसे मिला, मतलब उसकी क्या स्टोरी है? अगर रक्षाबंधन की बात करें हम जी, तो मैं एडवर्टाइजमेंट शूट करता था जी, बाइक का।
नोएडा में, जी। जो अपना ये एक्सप्रेसवे है हाँ नहीं है, F1 Formula 1 रेसेस अच्छा, Formula 1 वाला, कोर्स है हाँ, हाँ, जी। वहाँ पे। और मेरे पास प्रोडक्शन से कॉल आता है, मेरे भाई हैं उनका कि भाई एक ऑडिशन चाहिए अर्जेंट है बहुत। तो मैंने कहा ठीक, बना के भेज दो। तो क्योंकि प्रोडक्शन के साथ गए हुए थे, एड्स बहुत अच्छा हाई बजट उनका था, तो एक 5 स्टार की जो रूम की लाइट्स होती बहुत डिम होती, तो ऑडिशन में लाइटिंग नहीं मिली प्रॉपर। तो मैंने जो भी टेबल लैंप उठाया उसको टेप से चिपकाया, फेस पे लाइट ली थोड़ी थोड़ी, और ऐसे फ़ोन को खड़ा करके टेप से चिपका दिया और ऑडिशन बना के मैंने भेज दिया। फिर अगली सुबह मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्शन बुलाया कि अभी ना एक और करना पड़ेगा अच्छे से करके, ठीक है आप कुर्ता पजामा ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ। जी हमने दोस्तों भूल ही गए थे कि हम महाराजा भोग में बैठे हुए हैं, क्योंकि फरमान हैदर जी की जो कहानी थी उसमें मैं इतना गुम हो गया था कि खाने पे ध्यान नहीं दिया। बट वो कहते हैं ना कि खाने को कभी भी वेट नहीं कराना चाहिए। फरमान शुरू कर दिया शुरू है करते हैं और इनकी स्पेशलिटी है कि ये जो मारवाड़ी खाना है, राजस्थानी खाना है, बहुत अच्छा बनाते हैं। और लेट्स सी ट्राई करते हैं। मैंने खाया है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपको बता दूं तो फरमान की डाइट का सीक्रेट है ये जो है, बता दूं, हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और शायद इस वजह से ही फरमान के चेहरे पे एक अलग सी चमक भी है अगर कहा जाए तो, राइट, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से तो होता ही है। वो पता नहीं, वेट अगर आपको लॉस करना तो वो ज़रूर होगा, तो वजन अगर आपको घटाना है तो घट जाएगा बहुत जल्द। मैंने अपने ऊपर ट्राई किया। ओके, ये कैसा है? ये बहुत बढ़िया। और ये आपने खाया है? ये मैं ये खाना मुझे चाहूँगा, समझ में भी इसको नहीं क्या आया कि- ढोकला बोलते हैं? हाँ, ढोकला है ये। खमन नहीं है ना? खमन येलो कलर का। हाँ, वाओ, ढोकले बहुत पसंद है यार मुझे। बहुत लाइट होते हैं वो एक्चुअली, इस वजह से भी। अच्छा समान आप, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ आगे अपन अगर बात करें? सो मैंने ऑडिशन बना के भेजा था। प्रोडक्शन में हमने प्रॉपर एक मॉक की तरह किया। मैं घर वापस पहुंचता हूँ ऑडिशन देकर, और गेट पे चाबी लगा ही रहा था कि वापस से कॉल आया। वे आप ना सर बुला रहे हैं, यश सर जो बियॉन्ड ड्रीम्स के प्रोड्यूसर हैं। तो मैं गया, वहाँ पे ममता मैम भी थी, उन्होंने बोला कि वी आर लॉन्चिंग यू एज अ लीड। उससे पहले आप कहाँ, मतलब क्या क्या चीजें कर चुके थे? एक तो प्रिंट कर रहे थे आपने, टीवी सीरियल भी करे थे? एड्स, हाँ मैंने बहुत छोटे किरदार किए थे। वन डे टू डे काइंड ऑफ? नहीं, मतलब वन डे टू डे नहीं, एक 2 डे किया था, बट वो जर्नलिस्ट था, स्टूडियो एंकर। ओके, हाँ वैसा वाला था, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा। उसके बाद हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद कसौटी में मैं एंटर हुआ था सीज़न 2 में। हाँ, तो फिर वो भी जल्दी से मेरा हो गया, पैक ख़त्म हो गया उसमें। एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एड्स वैड्स ये सब चल ही रहे थे। तो ये जाके रक्षाबंधन फाइनल हो गया मेरा। उसके बाद भी हमने एक मॉक शूट करना था लड़की के साथ जो हीरोइन थी। हाँ, और हमारी थी। एंड वो हमने किया, सेट पे ही किया। फिर उसके 3-4 दिन बाद शूट था और वो लड़की रिप्लेस हो गई। अच्छा, हाँ, नई हीरोइन आई थी जिनके साथ मैंने कुछ किया भी नहीं, मॉक शूट वगैरह। जी। सो ये पूरा मतलब पूरी कहानी थी। फिर वो शो 11 महीने चला एंड उसके बाद जो है ऑफ एयर हो गया। उसके 17 दिन बाद सावी की सवारी शुरू हुआ। अच्छा फरमान, टीवी इंडस्ट्री में एक शायद रूल है या फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल है कि 90 दिन की पेमेंट शायद हाँ। कुछ होता है। और तो इस दौरान अगर एक एक्टर है, मान लीजिए आप जो हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास इतना बजट नहीं है, तो 90 दिन का ये प्रोटोकॉल मतलब फॉलो करना ज़रूरी है? आपसे पहले क्या पेमेंट नहीं आती है? एक्चुअली ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या होता है ना, प्रोडक्शन हाउस को भी पेमेंट लेट करता है। सो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप प्रोड्यूसर हो और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस पेमेंट को जल्द दें। तो रूल तो गलत है, डेफिनेटली गलत है, लेकिन बहुत तरीके से देखा जाए
तो अगर जैसे आपने डबिंग करने से मना कर दिया, शो ऑफ एयर हो गया, आपने बोल दिया मैं डबिंग पे नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, ठीक है, तो उनके पास भी एक पैसा रोकने का एक वो होता है। हाँ, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। अभी तो एक नया स्कैम आया है जो लोगों ने किया है, जिसकी वजह से मुझे और मेरे जैसे न जाने कितने एक्टर्स को और कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। जी, कौन? जीएसटी। अरे सो जीएसटी क्या है कि कुछ लोगों ने कंपनी से जीएसटी ले ली और जीएसटी लेने के बाद उन्होंने पे नहीं किया और वो खा गए। उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी था यूटिलाइज कर लिया उससे। तो अब क्या है कि अब हमें जीएसटी भी ना पहले भरनी है, अच्छा, फिर उनको बताना है, वो फाइलिंग का स्क्रीनशॉट देना है, तब वो हमारी जो पेमेंट है वो रिलीज़ करें। ये तो अलग अलग तरीके हैं, मतलब एक आर्टिस्ट को परेशान करने के लिए। अब आर्टिस्ट बट लोग भी तो भ्रष्ट है ना। हाँ भाई, आर्टिस्ट अपने आर्ट पे ध्यान दे, हाँ। अल्लाह नहीं, अपने ये सारी चीजें करे। वही, और ये बहुत ही गलत रूल है कि पहले हम भरेंगे, हाँ, फिर आपको दिखाएंगे, फिर आप दोगे। ऑलरेडी 3 महीने की पेमेंट हमारी लॉक है। लॉक है। उसके अलावा क्योंकि मैं जीएसटी हर महीने भरता हूँ, अच्छा, तो हमको थैंक यू, हमको हर महीने जीएसटी भी देना पड़ेगा, हाँ, पेमेंट बाद में। पेमेंट 3 महीने बाद। सो ये सब मतलब मैं बोलूँगा ये तब अच्छा है अगर आप बहुत कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपकी रोलिंग चल रही है। अगर कोई इंसान घर बैठा है तो उसके लिए ये सज़ा हो। एग्जैक्टली, कहाँ से लाएंगे पैसे? वही, कहाँ से लाएंगे? थैंक यू भैया, और थोड़ा सा कैमरे पे ध्यान दीजिए, घूम के आइए, ठीक है? थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं। वाह, थैंक यू भैया। तो फरमान, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ढोकला बहुत अच्छा लगा। खाइए, ढोकला खाइए, और मैं और मंगाऊँ ढोकला? नहीं, क्योंकि इतना सारा है। मैं डाइट पे हूँ, आपके साथ चीट हो रहा है। कोई नहीं ना, एक दिन हाँ। तो कर ही सकते हैं अपन। अब मैं तो कह रहा हूँ आज है ना, आप लंबा इंटरमिटेंट फास्टिंग रखो, है ना? अपन ये खत्म करके हो जाए 4 बजे से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दो। जिम भी नहीं जा पाया हूँ मैं अभी। अच्छा, जिम भी नहीं जा पाए? ओके, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, आई अंडरस्टैंड। अच्छा फरमान, अगर बात करें तो ये तो चलिए आपने बताया अपना किस तरीके से आपको पहला सीरियल मेन लीड मिला था रक्षाबंधन, उसके बाद अभी रिसेंटली एक बहुत ही झटका लगा है, कह सकते हैं आपके एक कलर्स का, एक बहुत अच्छा है, कुछ हो रहा था। फैंस बेसिकली जानना चाहते हैं आपके कि वो क्या था, वो क्या हुआ और किस तरीके से सारी चीज़ें बंद हो गई। यह झटका तो मैंने तो 7 किलो वेट घटाया है अपना उस शो के लिए, घटाया था, और बहुत ज़्यादा हम सभी ने मेहनत की। कौन सा प्रोडक्शन सीरियल था वो बताना चाहिए? खूबसूरत। और उसमें क्या आपका किरदार था? एक लड़का, मतलब स्टोरी तो आई डोंट थिंक कि मुझे अभी बताना चाहिए, क्योंकि हाँ, वो एक किसी का कंटेंट है, प्रोटोकॉल। हाँ, और वो अगर कहीं वापस से बनाते हैं वो लोग, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंसान का जो उस प्रोजेक्ट में है उनका लॉस हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग राइटर्स हैं, तो एक आइडिया आ जाता है, वो कैरेक्टर को स्किप करते हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, और उतना ही कमाल का वो शो। और ये शो ऐसा था ना कि यूजुअली आप क्या होता है टेलीविजन में ना, एक बॉक्स में बंद रहते हैं, सेट से सेट, कभी बाहर चले गए, कभी वो ऐसा था कि तो शूट करने के लिए जाते हैं बस। हाँ, वो पूरा ऐसा था, महाराष्ट्र घूम घूम के शूटिंग के लिए। इतना प्यारा था। तो कभी भाउचा ढाका पे शूट कर रहे थे हम, कभी नरीमन पॉइंट पे कर रहे थे हम, कभी गेट ऑफ इंडिया पे थे, तो कभी वर्ली चौल में थे, ठीक है, कभी किसी 5 स्टार होटल में थे, तो कभी किसी 5 स्टार होटल में थे, कभी फिल्म सिटी की सड़कों पे थे, ठीक है, कभी किसी गार्डन में थे, कभी किसी बहुत बढ़िया बैंकेट हॉल में थे। तो वो 2-2.5 महीने जो हमने शूट किया वो बहुत यादगार, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से हमने काम किया। बहुत अच्छी टीम के साथ मैंने काम किया। रेस्ट मैं बोलूँगा ये सब किस्मत का खेल है, और कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी आपको एक अच्छी तरफ ले जा रही है, या ये हो सकता है कि शायद कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, या शो बहुत कुछ बनाने के बाद भी नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि एट द एंड जो भी होता है ना ज़िंदगी में, वो अच्छे के लिए है। क्योंकि मेरा मानना है कि पिछले लास्ट के मेरे 3 शोज़ खूबसूरत को हटा के
ये हमेशा चॉइस रही है, किसी ना और किसी के बीच में। अच्छा। और वैसा रहा है कि दोनों लोग बहुत कि यार आप ये भी कर लो ये भी कर लो, बट वो मैंने डिसीजन लिया स्ट्रिक्ट हो गया। एंड खुदा का शुक्र है कि डिसीजंस हमेशा अच्छे हुए। या कई बार रिजेक्शन आए तो ऐसे रिजेक्शन आए कि कोई शो आया आते ही बंद हो गया और हम काम। तो रिजेक्शन से भी मतलब वो रिजेक्शन लगते नहीं, वो अब एक सबक लगती है, या ऐसा लगता है कि यार खुदा का इशारा है कि ये तुम्हारे लिए सही है, ठीक है, तुम्हें मैं सही की तरफ भेजूँ। तो मेरा ये मानना है कि बहुत मेहनत की, सब कुछ हो गया, अच्छा प्रोजेक्ट था, अब कुछ और बहुत अच्छा आने है। हम चाहते हैं इनफैक्ट आपके फैंस भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको अच्छा बाय द वे आप OTT के लिए ओपन है? डेफिनेटली, कौन नहीं होगा। ओके। हाँ। तो किस तरीके का आप मतलब, क्योंकि आजकल OTT में भी न सिर्फ क्राइम ड्रामा बन रहे हैं बल्कि आप देखेंगे तो हॉरर सेगमेंट्स भी बहुत चल रहे हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि OTT जो है एक रियलिस्टिक अप्रोच देता है। हाँ। तो आप किस तरीके के मतलब OTT की अगर बात करूँ, मतलब अगर जॉनरा अगर मैं बात करूँ तो आप प्रेफर करेंगे पहले? वैसे तो अगेन आप OTT में तो वही अच्छी बात है। एज एन एक्टर ना आपका कोई ऐसे थॉट नहीं होता है कैरेक्टर को लेकर ना। जी। ओके। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मुझे मिलने चाहिए और हर बार अलग मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है, साइको हो गया, एक्शन हीरो हो गया, रोमांस हो गया, कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी हो गया, राइट, ठीक है। कभी लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर कोई मुझे मराठी कैरेक्टर देगा कि हिंदी में अगर आपको करना है तो मुझे वो एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा, तो फिर वो चाह होगी सीखने की, राइट, ठीक है, वो सीखेंगे। हरियाणवी होगी तो वो सीखनी पड़ेगी। जी सर। बस तो सर माफी शुरू करते हैं हम। शुरू करते हैं। तो इसको रोल बना के, हाँ, इसको रोल किया और इसको येलो कड़ी के साथ ऐसे डम किया और खाया। खट्टापन। यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा सा लेमन डालें आपके टेस्ट के लिए, और ये इमली की चटनी जो रेड चटनी वो इंक्लूड कीजिए अपने टेस्ट के लिए। भैया दाल पकवान कौन सा है? ये सीधी दाल पकवान तो बड़ी डिश में आपके सामने, बीच वाली। अच्छा, बीच वाली, ये वाला। अच्छा। इसमें रेड चटनी यूज कीजिए और थोड़ा सा लेमन। थैंक यू। थैंक यू सर। फरमान, वैसे तो आप डाइट पे हैं और आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, बट क्या आप फूडी हैं? बहुत ज़्यादा। क्या क्या खाना पसंद बट है? मुझे ये नहीं पता कि रोटी कितनी टाइम के बाद खा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? रोटी नहीं खा रहा। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच फरमान। मैं कैमरे में अगेन ये बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप मान गए, बिकॉज एक्टर्स को स्पेशली लंच एक प्रॉपर मतलब उसमें करवाना, जो दाल रोटी ये वो बहुत टफ है। कमिटमेंट है, कमिटमेंट होता है, एंड जबान से नहीं पलटना। जबान से नहीं पलटना चाहिए। एक रील आई थी, उसमें एक बहुत फेमस एथलीट थे, वो कहते थे कि मैं ना डेली बॉयल खाना खा सकता हूँ, डेली मैं बॉयल खाना खा सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूल के तौर पे खा रहा हूँ उसे, एज अ टेस्ट के लिए नहीं। लेकिन जब मैं टेस्ट के लिए खाऊंगा तो वो एक दिन दूंगा उसको मैं पूरा, और उस दिन तो क्या आपका भी कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है कि आप टेस्ट के लिए एक दिन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चीट डे जिसे कहते हैं? हाँ, कब रहता है वो? मतलब मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, ध्रुव सिंगल। अच्छा। तो वो बॉम्बे में मेरे साथ रहते हैं, जी शेयरिंग। जी। अभी वो वापस गाजियाबाद में अपना उनका बिजनेस है, तो वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, मैं बोलूँगा उन्होंने, मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितनी रिसर्च की है, वो इंडिया का बेस्ट कोच है। ओके। फिटनेस में, न्यूट्रिशन, वो जो कहते हैं मैं सिर्फ वही करता हूँ। ओके। मतलब वो बोलेंगे ये वर्कआउट करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, और अगर मैं चीट करता हूँ तो उनको टेक्स्ट करता हूँ, अच्छा सॉरी भाई आज मैंने सैंडविच खाया, क्योंकि उनका कहना है कि अभी तुम कार्ब्स नहीं खाओ। अच्छा। तो वो कुछ ऑप्शन बताते हैं कि तुमने अब ये किया है तो अब कुछ और करो।
तो मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छा चलो ठीक है। सो चीट मैं बहुत करता था, कभी इतना सीरियस हुआ नहीं हूँ जितना ये लास्ट 3 महीने में, वो भी सीरियस। सीरियल के लिए। और यहाँ मेरा अभी सच में बिल्कुल चीट करने का मन नहीं, अंदर से नहीं आता। और फूड की अगर बात करें तो आपको, क्योंकि आप नॉर्थ से हैं, हाँ। तो नॉर्थ इंडिया का एक अलग ही टेस्ट होता है, खाने का अलग टेस्ट होता है, खुशबू अलग आती है खाने से। और अभी इस वक्त हम लोग मुंबई में हैं, तो मुंबई में क्या आपको वो ऑथेंटिक खाना मिल पाता है जो आप नॉर्थ इंडिया में खाते हैं? सब मिलता है, सब मिलता है। लोग मिस करते हैं क्या हर शहर से मिलने में। हाँ, मिस करते हैं वहाँ नॉर्थ का खाना? अब नहीं। अब नहीं, because it's been many years इसलिए। हाँ, अब नहीं करता। और अब आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप अभी आपको लखनऊ से खाना चाहिए तो वो भी आता है, वो भी आता है। दिल्ली से खाना चाहिए तो वो भी आता है। ठीक है, इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ कि आपको कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा। और ध्रुव ने मुझे बोला कि एक अच्छे कुक रखो और जो चाहिए घर पे बनवा के खाओ, रेसिपी मैं बताऊंगा तो तुम्हें कभी घर की याद नहीं आएगी। नहीं। अच्छा, आपने वो नहीं बताया कि आप जब चीट करते हैं हाँ, उस समय क्या क्या खाते हैं? यार मैं सैंडविच खाना पसंद करता हूँ। अच्छा, लोग बोलेंगे सैंडविच चीट नहीं है, मेरी डाइट में है। अच्छा। बट मैं अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि आगे क्या खाओगे अगर चीट करोगे तो नहीं, थैंक यू। ढोकला ले लीजिए। नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं। थैंक यू। नहीं भैया, थैंक यू। मुझे वो दे दीजिए। ये क्या है वैसे? हरा भरा टिक्की। नहीं। जी। तो अगर मैं सच में चीट करूँगा तो मैं जलेबी और रबड़ी खाना पसंद करूँगा। ओह, मैं कलाकंद खाना पसंद करूँगा। मैं काजू कतली खाना पसंद करूँगा। मैं मोतीचूर लड्डू खाना पसंद करूँगा। और सब कुछ 200 ग्राम चाहिए। वाह। हाँ, तो 1 किलो मिठाई मैं एक दिन में खा जाऊँगा फुल चट। बहुत आराम से। अच्छा, मिठाई खाते हैं आप? बहुत ज़्यादा खाता था। खाते थे, मतलब अब क्या है वो बताइए। डाइट रहते हैं, तो ये तो डाइट एक कैरेक्टर की है। हाँ। लेकिन क्या आप इसको, क्योंकि हम सबको पता है कि एक मिसहैपनिंग हुई है, तो इसको क्या आगे कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, फिटनेस जो है ना वो ज़िंदगी भर काम आई। फिट रहना, रनिंग करना, वर्कआउट करना, वेट ट्रेनिंग्स करना, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो अच्छा प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है जितना हो सके। टी शर्ट्स पहनते हैं, गंजीज पहनते हैं, तो वो आप अगर शेप होगी तो अच्छा लगेगा। राइट। प्रोजेक्ट चला गया क्या हो गया, कल को नया आएगा। और आजकल हर एक प्रोजेक्ट में फिट ही चाहिए हीरो। ठीक है, मस्कुलर, लीन। हाँ, तो वो फिट ही चाहिए। राइट। तो मैं सोचा यार अब शो है या नहीं है, लेकिन बॉडी तो बनेगी। बॉडी तो बनेगी। अच्छा, मुझे एक बात कुछ रिपीट करना है आपको? नहीं भैया, नहीं। तो कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं, थैंक यू। अच्छा फरमान, मुझे एक बात बताइए। जी। एक सीरियल के दौरान एक एक्ट्रेस थी, ठीक है, उनसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। मैं समृद्धि जी की बात कर रहा हूँ। मेरी सभी को एक्टर्स के साथ हाँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बट लेकिन उस चीज़ को किसी ने, जो आपका एक साथ निभाने वाले थे, उन्होंने एक अलग तरीके से लिया और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन गई थी। थोड़ा सा, क्योंकि आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से जानना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि वो क्या पूरा चैप्टर हुआ था, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल। यार, आजकल एक सोशल मीडिया का ज़माना है जी। और यहाँ सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसे दिखाना पड़ता है। अगर आप एक शो में हो और अगर आप कपल हो इस शो के, तो आपको अपनी जोड़ी को प्रमोट भी करना पड़ता है। वो प्रोडक्शन हाउस भी बोलेगा, चैनल भी बोलता है, क्रिएटिव्स भी बोलते हैं। और क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा अगर हीरो है तो हीरोइन के साथ सीन होंगे, हीरोइन है तो हीरो के साथ सीन। राइट।
और बाकी मेरा रिलेशन सभी के साथ बहुत अच्छा है। मतलब आप किसी भी मेरे शो की हीरोइन उठाओ या किसी भी शो के को एक्टर्स या मेरी जो बहन बनी थी या मेरे दादा बने थे, पापा बने थे, सभी के साथ बहुत अच्छा है। क्योंकि एक तो अच्छे से रहना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उस सेट पे 12 घंटे मिनिमम, कभी 14 भी होते हैं, 16 भी होते हैं, 17 भी हो जाते हैं, ठीक। तो आपको एक दूसरे की शक्ल देखनी है, आप एक दूसरे के साथ काम करना है, तो आपको वो दोस्ती या वो केमिस्ट्री वर्कआउट करने के लिए ना एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, क्योंकि सब लोग एक मिजाज के नहीं होते। तो अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहोगे तो काम बहुत अच्छा होगा। और हमारा ये धर्म है कि आउटपुट जो है अगर हम शूट करें तो वो अच्छा, वो कन्विक्शन के साथ आना चाहिए 100%। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो वो बाय हार्ट होनी चाहिए, अगर हम कोई सीन कर रहे हैं तो वो भी बाय हार्ट होना चाहिए। तो ऐसा हो जाता है अमूमन कि फैंस मान लेते हैं कि इनका रिलेशन है, मीडिया भी मान लेती है कि इनका रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा है। कई बार प्रोडक्शन के लोगों को भी लगने लगता है, अगर आप, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। कुछ लोगों की नज़रों में ये तो बहुत ही दकियानूसी सी बात है जो कि बॉलीवुड कुछ लोगों के नज़रों में, हाँ, बट लेकिन ये बहुत गलत बात वही नहीं हो सकती कुछ लोगों की नज़रों में आज भी। राइट। उन लोगों की मेंटालिटी क्या है या वो लोग किस निगाह से हमें देखते हैं, हमें नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे अभी लास्ट आईना वाली हैं निहारिका चौक से, इधर खूबसूरत की हैं ये शाहर सोरा है, ट्विंकल अरोड़ा। आप मेरे किसी भी को एक्टर के पास जाके पूछिए, ठीक है, सबसे रिलेशन उतने ही अच्छे हैं। लेकिन आफ्टर सावी मुझे कुछ चीज़ें समझ आ गई थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए वापस से लिंकअप की खबर आई नहीं मेरी। मतलब ठीक है, मतलब दुनिया के सामने थोड़ा बच के ही चलो, ठीक है, दोस्ती है, दोस्ती तक रखो। साथ में खाना वाना खाना ये सब करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे अपनी इमेज की परवाह नहीं। मेरे घर पे सब बहुत कूल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे सामने वाली जो लड़की हैं उनकी इज्जत की और उनकी परवाह है कि उनका नाम आज मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, कल को किसी और के साथ जोड़ा जाएगा, परसों को किसी और के साथ जोड़ा जाएगा। तो इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि किसी की बेटी को बदनाम ना करें। उस इंसान को क्या कहेंगे जो आपके साथ थे और प्लस उन्होंने भरोसा नहीं किया और पूरा एक अलग विवाद शुरू हो गया? कुछ गलत नहीं कहूँगा, मतलब बहुत सारी रिलेशनशिप में दिक्कतें होती हैं। एक टाइम के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। टेलीविज़न करते हुए टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है, वो भी काम करते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं था। गलत नहीं है, बट हुआ क्या कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और काम के दौरान अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो शक हो जाता है। किसी को लगता है या उनको लगा कि ऑप्शन मिल गया, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं मतलब आज भी डिनाई करता हूँ इस बात को, और मेरा मानना है कि मैं कभी भी किसी को गलत नहीं मानता। मुझे लगता है हालात गलत थे या मेरी डीलिंग गलत थी। मेरी डीलिंग गलत थी, हाँ, मेरी डीलिंग गलत थी। कई बार अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप भी गुस्सा हो जाते हैं। तो वो एक वक्त होता है, एक टाइम होता है जब आपको स्टैंड लेना पड़ता है, मैच्योरिटी के साथ अपने पार्टनर को समझना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो दोनों पे होता है कि सामने वाला समझना चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ में ना कोई गलत नहीं। वो बहुत प्यारी इंसान थी, आज भी अच्छी इंसान होगी, हम बात नहीं करते। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ रहे हो, दोस्त, दुश्मनी, प्यार, जो भी है, कल को दुश्मनी में बदल जाता है, तो सिर्फ वो वक्त याद रखें कि आज मैं और आप साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। कल को खुदा ना खास्ता हमारी बात नहीं हुई या आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आई और हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके निकल गए ना, तो मैं तब भी वही याद रखूँगा कि यार एक दिन हम दोनों ने साथ में बैठ के। अच्छा नहीं लगेगा। और ये रोटला भी खाइए गुड़ और मक्खन के साथ। नहीं भैया, ये खाया, अभी रोटी खाते हैं और बहुत सारा है, ये हाँ। भी खाते हैं। आपको खाना बड़ा थैंक यू सो मच। खाते हैं, खड़ी देर। ठीक है।
मेरा वही मानना है कि आज के वक्त को जो है मैं तब भी याद करूँगा कि एक वक्त था जब मैंने और आपने साथ में बैठ के खाना खाया। तो मैंने कभी किसी से गिले शिकवे या मैं बहुत इजीली लोगों को माफ़ कर देता हूँ। ऐसा मतलब कैसे? आजकल तो अगर आप देखेंगे तो एक रह जाते, एक स्कार रह जाते, कहते हैं ना दिल पे, या फिर कहते हैं कि अगर शीशा टूट जाता है उसको कितना भी जुड़ाने की कोशिश करो वो भले ही जुड़ेगा, लेकिन वो जो एक स्क्रैच है वो दिखेगा ही दिखेगा। आप फेविक्विक लगा लो, फेविग्लू लगा लो, जो भी लगा लो, लेकिन वो दिखेगा ही दिखेगा। तो हाउ यू डील लाइक जिनसे आपने मोहब्बत की है ना, वहाँ उन्हें आप माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, वहाँ स्क्रैच नहीं होते। जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है या आपको टॉर्चर किया है, उन्हें आप नहीं भुला पाए। जो स्क्रैच है वो उसके रह जाएंगे कि यार इसने बार बार हिट किया। दो लोग आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से, या अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, दो चार बातें मुझे सुना दो और मेरी गलती है तो मैं सुन लूँगा, या आपकी गलती है तो मैं सुना दूँगा और चले जाएंगे। पब्लिक में बेइज्जत करना, गाली गलौज करना, या लोग बहुत इजीली लोग माँ बहन की गालियाँ देने लगते हैं बिना ये परवाह किए कि उनके घर में भी माँ बहन है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो स्कार्स हैं, जो स्क्रैच है, वो बदतमीज़ी के होते हैं, और वहाँ पे भी मेरा ये मानना है कि फिर उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता, तो भी माफ़ कर दो और इग्नोर कर। बट वो मेरे केस में ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो डीलिंग मैं अच्छे से हाँ एक्सट्रीम नहीं जाते। अगर आप सामने वाले को इज्जत दोगे ना तो वो भी आपको इज्जत देगा। Because you are more introvert, this is one of your personality trait, I guess. राइट। क्योंकि मैंने देखा इंट्रोवर्ट सॉफ्ट हार्टेड जो होते हैं वो हाँ। आसानी से लोगों को माफ भी कर माफ़ कर देते बट उतने ही जल्दी वो हर्ट भी होते हैं। क्या ये सही है? हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और दबे हुए होते दबे हुए हैं। हैं, दबे हुए होते हैं। इंट्रोवर्ट की सबसे बुरी बात यही है कि आपको लगेगा कि मुझे रोना है, लेकिन इसके सामने नहीं रोऊंगा, चाहे वो आपका कितना भी अजीज़ है, कितना भी खास है। और जब बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है ना, तो आंसू यहाँ रखे होते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है प्लीज़ मेरे पास मत आना, क्योंकि तुमने मेरा कंधा टच किया तो ये आंसू गिर पड़े। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज फरमान खाइए थोड़ा सा, बिल्कुल। क्योंकि ठंडा हो रहा है और वो फिर आके बोलेंगे शायद कुछ खाया नहीं आपने। बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ पे। Sweet हैं बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं, मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है। चांच नहीं पी आपने? मैं भी। बटर मिल्क। मैं पहले सोचता था मुंबई में ना अपना नॉर्थ साइड का ऑथेंटिक खाना नहीं मिलता है। अब मिलता है। अब मिलता है, और एक्चुअली जब होता है ना तो मैं महाराजा बहू में आ जाता हाँ, अब मिलता है। हूँ, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा सा, मतलब मुझे थोड़ा खाना पसंद है। तो एक दिन जिस दिन छुट्टी बुट्टी हुआ, फैमिली को लेकर आ गए, खाया पिया, उसके बाद चल दिए। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में वो मिलती थी अपनी पालक पापड़ी चाट, नहीं मैंने नहीं। वो यहाँ भी मिलती है गोरेगांव में। गोरेगांव में मतलब एक्सपेंड हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, दुनिया छोटी पड़ रही है और चीजें बड़ी हो रही है। मूविंग ऑन, समृद्धि शुक्ला की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छा सीरियल कर रही है अभी वो। आपने देखा उनकी सीरियल में हाँ। कुछ बातचीत होती है क्या? बिल्कुल मतलब क्या बोला आपने? देखा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, और क्या आप कभी ये रिश्ता का पार्ट बनना चाहेंगे? मैं एक एक्टर हूँ और मैं कुछ तरीके के किरदार देखता हूँ। अगर मैं उसमें फिट होऊंगा तो मैं किसी भी शो को मना नहीं करना चाहूँगा। नहीं, थैंक यू। और वो उस किरदार में मैं फिट होता हूँ या वो कैरेक्टर मुझे पसंद है, तो व्हाई नॉट, मेरा तो काम है। वैसे आपको मतलब ये रिश्ता फॉलो करा है आपने? क्योंकि वो हिना खान से चलता हुआ आ रहा था एंड घर पे देखते थे लोग। जी हाँ, समृद्धि जी का काम देखा था? हाँ, देखा ना मैंने, फुल पॉइंट बात हुई कभी? बोला मैंने बहुत अच्छा कर रही हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी प्रोमोज आते रहते हैं सब। बहुत मेहनती लड़की है, बहुत लगन और शिद्दत के साथ काम करती है, और बहुत हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ।
तो काम तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। अच्छा एक है ना वहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी हाँ क्या? जो शो के लीड थे जो समृद्धि के साथ है, मैं नाम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा, उनको रातों ही रात रिप्लेस कर दिया। डोंट यू थिंक कि टीवी इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है ऐसा कि दोनों लीड को रातों रात रिप्लेस कर दिया? व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस पे क्या बोलूँ, सच में शॉकिंग है। एंड वो मेकर्स एंड एक्टर्स के बीच की बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करता। अगर आपका उस सेट से या वहाँ के लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और अगर आप आके मुझे बताओगे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ तो मैं बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक कहानी है। मैंने बोला ना कि मैं बहुत पक्के गानों का हूँ, कच्चे गानों का नहीं हूँ। सो प्रोड्यूसर जो हैं और एक्टर्स जो हैं उनके बीच की बात है, और मैंने किसी को ना सही बोला ना किसी को गलत बोला। मुझे लगता है वो आपस में नहीं बनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, तो शायद ये सब। बाय द वे फरमान, उसके बाद है ना राजन शाही जी ने एक क्लॉज डाल दिया कि सेट पे जो भी एक्टर्स होंगे या जो भी आएंगे तो वो ऑन सेट रोमांस नहीं कर सकते। ऑन साइड रोमांस मतलब रिलेशनशिप हाँ रिलेशनशिप वो नहीं कर सकते। हाँ टीवी पे स्क्रीन पे ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। और इस बात का जो खुलासा है खुद जो नए उसमें लीड आए उन्होंने बोला था मीडिया के सामने, हाथ सा डाला है। तो कभी आपने ऐसा कुछ देखा, नोटिस किया कि आपके भी किसी शो में या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ साइन किया या नहीं। दिस थिंग इज शॉकिंग कि हाँ यार ऐसा कैसे क्लॉज डाल दिया करके लाइक जितना मुझे पता है कि बाद में उन्हीं ने बोला था कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला इसलिए। कोई तो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, आई एम श्योर कि ऐसा था। ओके अच्छा, मूविंग ऑन, टीवी इंडस्ट्री के इतने सारे एक्टर्स हैं, आपने इतने सारे के साथ काम किया, कोई एक ऐसा आपका वो एक होता है ना 4 AM फ्रेंड काइंड ऑफ अ पर्सन कि आप कभी भी उनको फोन कर दो, हाँ भाई, या फिर हाँ तो बोल क्या है, मैं तेरी लड़की हो लड़का कोई भी, मतलब कोई है ऐसा कोई बना? आपको पता होगा एक शो आता है लक्ष्मी नारायण, जी 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 सो उसमें जो नारायण जी हैं, हाँ 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 श्रीकांत द्विवेदी, वो लंबे, हाँ जी श्रीकांत भाई और मैं, हम एक फ्लैट में 3 साल थे। हाँ, वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं। एक और फ्रेंड है मेरे, गौरव शर्मा, एक कबीर भारद्वाज है, हाँ सौरभ है, पूजा है, तुषार है, ठीक है, इवन समृद्धि भी है, ज्योति हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनको मैं रात में फ़ोन करके बोल सकता हूँ। अच्छा वो है, मतलब आपके लिए यूँ खड़े थे। इवन हमारी ये लास्ट को एक्टर सारा शॉप से नहीं आया, चौक से ज्योति मुखर्जी जी, सचल त्यागी जी, मिहिर जी, और बहुत सारे लोग जो एडीज़ हैं वहाँ के, वो भी, जो प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं वो भी, जो खूबसूरत के EPSP हैं, HOP हैं, ठीक है, वो भी, और वो ऐसे भाई भाई वाले बोलो। मुझे तो फ्लैट भी जो है नया उन्होंने ही दिलवाया था, रिचर्ड करके हैं, खूबसूरत टीम में थे, EP थे, उन्होंने दिलाया। तो यहाँ आपके रिलेशंस कैसे हैं या आप लोगों को कैसा लेके चलते हो, वो हीरोइज्म दिखा के या इंसानियत दिखा के, उस पर निर्भर करता है। सर एक रोटी और खाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया, थैंक यू बिल्कुल नहीं, नहीं कुछ राइस तो खाइए सर, ना, आपको ना। खाना अभी कुछ खाया ही नहीं, सब ऐसे ही ये खाया। नहीं, मैंने खाया, बहुत खाया, और डाइट कम हो गई है, ओके इसलिए वेट जो है थोड़ा घटा है। ठीक है, राइस मंगा देना। हाँ, थोड़ा सा। ओके मूविंग ऑन, एक बात करते हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े इविल की, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फिल्म हो। एक इविल कहते हैं ये खिचड़ी। हाँ, एक इविल कहते हैं जिसका नाम है कास्टिंग काउच। तो मुझे जानना है फरमान के का जो शानदार खूबसूरत करियर बस है, बस लीडर हाँ, ये नहीं, तो क्या हाँ। उसमें कभी उन्होंने इस तरीके की चीजें फेस करी, कभी कोई भी मतलब कोई हल्का सा ही कुछ हिंट या कुछ, कभी ऐसा कुछ वुड यू लाइक टू शेयर, ताकि आपके इंटरव्यू से जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हैं सब सतर्क
कुछ ऐसा होता है। मॉडलिंग में भी थे, एक्टिंग में भी थे, लेकिन क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत कम बोलना पसंद करता हूँ, तो लोगों को पसंद वैसे ही नहीं आता था। ऐसे लोगों को बहुत बोलने वाले, घुसने वाले, चापलूस किस्म के लोग, या जो काम के लिए मर रहे हैं, वैसे लोग पसंद है। तो मैं बहुत काम से काम रखता था, तो वो लोग मैं उनको एंटरटेन करता ही नहीं था। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत ही वैसा था कि तो मशीन है, हाँ मतलब, और मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। फिर स्ट्रेटजी होती है हर चीज़ की, तो मैंने प्रोडक्शन हाउस में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको अप्रोच करना शुरू किया, बाहर कुछ लोगों को छोड़ के जिनका ये वाला सीन है। मैंने अच्छे लोग पता किए, स्ट्रेट लोग पता किए, और वहाँ मैंने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया। और इस इंडस्ट्री में जैसे जैसे आपकी वर्क प्रोफाइल बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे वो वाले लोग खुद से गायब हो जाते हैं। फरमान, बात करें अगर जो न्यू बाय एक्टर है, जो आया है मुंबई या आई है मुंबई, उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे ताकि वो आपके, मतलब क्योंकि यहाँ पे माहौल ऐसा हो जाता है कि आप एकदम अकेले पड़ जाते हैं, प्लस फाइनेंशियल भी प्रेशर रहता है, तो उसके लिए आप क्या एक एडवाइस अपने तजुर्बे के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या होता है ना कि माया नगरी आते ही आपके पर निकल आते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में। आप हमेशा घर पे रहते हैं ना, माँ बाप के इर्द गिर्द, या फैमिली, परिवार, जॉइंट फैमिली, तो कोई ना कोई होता है जो आपको घर बुलाने के लिए बैठा होता है। एक टाइम पे आपको घर पहुंचना होता है, घर पे खाना मिलेगा। यहाँ पे आते हैं ना, आपको 100% आज़ादी मिल जाती है, और उस आज़ादी का आप गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो अचानक से सब कुछ बदल जाए, ठीक है। अचानक से उनको बहुत मज़ा आता है पार्टीज़ करने में, उनको बहुत मज़ा आता है, क्लब चलते हैं, आज क्लबिंग करेंगे, नाचेंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, बाहर खड़े होकर नुक्कड़ में, ठीक है। फोकस पूरा पार्टीज़ पे है, फोकस पूरा मतलब पूरी रात जागे हैं, घूम रहे हैं, आइसक्रीम खाने चले गए लोग, किसी नुक्कड़ पे बैठ गए, ठीक है, ही हल्ला हो रहा है। फिर एक वैसा ही ग्रुप बन जाता है जिसमें सब खाली हैं, ठीक है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर कह सकते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है, मुंबई, हाँ, काम नहीं मिल रहा, जो काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो दलदल है। आप घर छोड़ के निकले हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि अब मैं घर यहाँ उठा के ले आऊँगा, पूरा परिवार, पूरा पिंड, ठीक है, अपना नया आशियाना यहाँ बनाऊँगा। उसके लिए आपको पार्टीज़ पे फोकस नहीं करना, उसके लिए आपको रील्स पे फोकस नहीं करना। अभी मेरी चिढ़ क्या है ना कि लोग बोलते हैं यार तुम रील नहीं बनाते, तुम ये नहीं बनाते, तुम वो नहीं बनाते। अरे नहीं बनाना है, एक्टिंग पे काम करने बोलो ना, बोलो भाई तुम एक्टिंग पे काम करो, थोड़ा और बेटर लुक्स पे काम करो, ग्रूमिंग पे काम करो, डिक्शन पे काम करो, और बेटर इंग्लिश पे काम करो, ठीक है, उर्दू पे काम करो, हिंदी पे काम करो, संस्कृत पे काम करो। जैसे जैसे किरदार ऐड होते जाएंगे आपको ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ की, ना कि पता है रील बनाएंगे, चलो आज रील बनाए, रील बनाए, रील बना रहे हैं, अश्लील रील बना रहे हैं, कुछ भी रील बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ही इरिटेटिंग है, मतलब रील ज़्यादा देखना या ऐसे लोगों को फॉलो करना जो सिर्फ रील बनाते हैं और एक्टर बनने आते हैं। वो मुद्दा है ही नहीं। तो अगर आप अपना घर छोड़ के निकले हो तो आप सोचो कि मैं अपने घर वक्त पे जाऊंगा, सुबह वक्त पे उठूंगा, सुबह उठ के मेरी वॉइस एक्सरसाइज है, मेरी रीडिंग है, मैं अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करूंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूंगी, या मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करूंगा, मैं अपने डिक्शन पे काम करना चाहती हूँ, या मैं एक ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के किसी से स्क्रिप्ट लेके कोई प्ले उठा के उसको परफॉर्म करूँगा। तो जो न्यू एक्टर्स हैं ना, नाम भी बहुत कर रहे हैं, मैं भी
मैं अभी भी अभिनव को न्यू एक्टर्स में मानता हूँ, लेकिन मेरे पास गिने चुने 4 लोग हैं। जिन 4 के साथ मैं बैठना पसंद करता हूँ वो चारों बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, और उनका ये है कि बहुत हार्ड वर्किंग है। सुबह उठेंगे वक्त पे, वर्कआउट करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपना शूट करेंगे, शाम को आके घर पे सो जाएंगे। हम ये 4 वही लोग हैं जो शेयरिंग रूम से हैं, ठीक है, और जो हर दिन ऑडिशन देने जाते थे, रिजेक्शन फेस करते थे, क्यूज़ में खड़े होते थे, धूप में तपती हुई धूप होती थी, बरसात होती थी या कुछ भी होता था, हमने कभी गिव अप नहीं किया। हम अपना मकसद एजेंडा लेके आए थे कि हमें एक्टर बनना है, और हम एक्टर हैं। तो आज भी मुझे कोई बोलता है क्लब चलो ना, क्लब चले जाओ ना, तो मैं सब करने नहीं हूँ। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आजकल? तरह तरह की किताबें हैं। अभी जो है थिंकिंग विद गालिब है, एक बहुत ही अच्छी किताब है। अभी एक प्ले पढ़ रहा हूँ मैं, तुगलक। हाँ, मैंने थिएटर डेज में हमारे गुरुजी जो थे अरविंद सर, उन्होंने पढ़ने को बोला था और उस समय पढ़ा था। बहुत अमेजिंग है, उससे आपकी जो उर्दू का जो पूरा हाँ, रियाज है वो अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ऐसा सर कहते थे, हुआ भी था हमारा, तो थोड़ी बहुत पकड़ करके वो उसी से ही। एक और किताब है बहुत बढ़िया, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा जी की, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी किताब। अच्छा फरमान, चलते चलते एक सवाल जो दिमाग में आ रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप रियलिटी शोज को शायद पसंद नहीं करते। ऐसा है क्या? नहीं करता, नहीं करते ना? मैंने सही बोला। फॉलो भी नहीं करता मैं। फॉलो भी नहीं करते। खाना जितना हो सकता था हमने ख़त्म कर दिया है, और फरमान से जानते हैं, फरमान सबसे टेस्टी क्या लगा आपको? यह शाही पनीर मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। कड़ी मुझे बहुत पसंद है, दाल खिचड़ी बहुत पसंद आई। हाँ, खाना सच में बहुत अच्छा, बहुत लजीज, और बहुत बढ़िया से हम दोनों ने आई थिंक लुत्फ़ उठाया है। राइट। और दोस्तों आपको बता दूं तो यहाँ पे मुझे जाते जाते और इन्हें भी जाते जाते एक पान मिला है, जो कि ऑफ कोर्स हम लोग क्योंकि मॉल से बाहर निकलने के बाद खाएंगे। हाँ, मॉल से बाहर निकलने के बाद खाएंगे। एंड फरमान, मैं बातचीत में एक बात आपसे जानना चाह रहा था रियलिटी शोज़ की। ऑफ कोर्स आपकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से मैंने फिगर आउट करी है, रियलिटी शोज़ आप नहीं पसंद करते हो? हाँ, कुछ खास कुछ खास नहीं। तो मान लीजिए कभी अगर आपको, क्योंकि आप कलर्स के बहुत अच्छे फेस हैं, तो अगर आपको बिग बॉस ऑफर आ गया तब क्या करेंगे? सोचूंगा। अच्छा, सोचेंगे। वाह, इसका मतलब फरमान एक दिन शायद दिख सकते हैं। मतलब चैलेंजेस मुझे पसंद है और बदतमीज़ी नापसंद है तो फिर कैसे रहेंगे? जो वहाँ चलती वहाँ है। पे चलती है। हाँ, तो सोचूंगा, देखूंगा, और विल डिसाइड कि क्या करें। और खतरों के खिलाड़ी उसके 100% 100% पसंद आता है। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी से ही जैसे मेरे दिमाग में आई बात, अभी रिसेंटली कासिम की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उस बारे में आपका क्या मतलब, जिस नॉर्मल एज अ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बातचीत मुझे कर रहे हैं। बदतमीज़ी नहीं पसंद। Do you feel बदतमीजी चाहिए? तो मुझे वो एटीट्यूड और मुझे वो शोशाबाजी नहीं पसंद कि मैं इतनी गालियाँ बदलता हूँ, इतने पैसे। रियलिटी ये है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो बोलते नहीं, और जिनके पास नहीं होता है वो ज़्यादा दिखाते हैं। बाकी उनकी लाइफ है, उनको जो करना है, जैसे करना है, जैसा उनको फील हो, जैसा अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें देखना भी नहीं पसंद करता। अच्छा, इस चीज़ में एक उन्होंने बात बोली थी, आई डोंट नो ये आपको कितनी सही लगी कितनी गलत। उन्होंने बोला कि आई एम हियर क्योंकि आप लोगों को मेरी ज़रूरत है, मतलब मेरी वजह से टीआरपी आ रही, मेरी वजह से बस क्रिएट हुआ है, और आप क्योंकि शोज़ आते जाते रहते हैं, मैं 10 साल बाद भी आऊँगा तो मैं इतना ही बस लेकर आऊँगा। क्या कहना है आपको ऐसे? स्टारडम तो आज तक किसी का नहीं टिका, चाहे किसी भी लेवल पे हो। जी अगर हम बात करें टॉम क्रूज़ की, जी या हम बात करें बहुत बड़े सुपरस्टार मेरे फेवरेट शाहरुख खान साहब की, ठीक है, बीच में वो 3-4 साल नहीं थे, राइट फिर और वापस से स्टार। राइट। 2013 के बाद उनका डाउनफॉल हुआ था, गंदा वाला है। हाँ, तो मेरे लिए वो हमेशा स्टार थे, जी मेरे लिए वो हमेशा बेहतरीन एक्टर थे। जी जनता ने कुछ टाइम उनकी फिल्मों को पसंद नहीं किया,
ठीक है। और ये एक फील्ड ऐसी है कि यहाँ स्टारडम ऐसे आता है और ऐसे ही चला जाता है, किसी को पता नहीं लगता। और मेरा मानना है कि कोई एक इंसान टीआरपी ला ही नहीं सकता। आज भी रॉन्ग नंबर फीड है। आज भी चाहे कितने भी बड़े, या टॉम क्रूज़ की बात करें या बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड में भी, जब तक कहानी आपके पास अच्छी नहीं होगी ना तो किरदार बनेगा नहीं, और किरदार बनेगा नहीं तो पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी नहीं। वैसे ही टीवी सीरियल का भी है। लोग सोचते हैं ये हीरो ले लें, ये हीरोइन ले लें, टीआरपी आएगी। भाई वो उन किरदारों को कैरी तब करेंगे जब आप लिख के लाओगे, राइट। जब स्टोरी वैसी होगी, ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। ठीक है। तो इमेजिनेशन की एक दुनिया है जिसमें कुछ लोग जीते हैं, उनमें से एक वो भी होंगे। ओके, बहुत सॉर्टेड बात बोली है फरमान हैदर जी ने। अच्छा फरमान, चलते चलते बस फैंस जो हैं वो हाँ। आपसे जानना चाहते हैं कि अब हम आपको अगली और क्या क्या चीज़ों में, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, या कुछ चल रहा है? आई थिंक वक्त आने पे वो पता चल जाएगा। बट ये वक्त कब आएगा? मुझे पता चलना चाहिए सबसे पहले। हाँ, मैं आप आपको मुझे कॉल करके बताइए। बताऊंगा 100%। मैं अपने लोगों को बता देता हूँ। क्या बात है, फरमान जी ने मुझे अपना बोल दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती हाँ। है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीडियो था, जो आप लोग कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे कि फरमान जी को खाने पे लाइए, फरमान जी को लाइए। फरमान हमारे साथ थे, हमने ढेर सारी बातचीत करी, एंड कैसा लगा थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि यार दिल की बात कहने के लिए ना बहुत कम लोग होते हैं। तो आज मैंने कुछ अपने दिल की बातें आपसे शेयर की, तो अब घर पे जाके रात को अच्छी नींद आएगी। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए टेली खजाना, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। फरमान, एक आपकी तरफ से मैसेज। मैं सभी को बोलूँगा कि बहुत अपना मतलब ख्याल रखें, बहुत प्यार दें एक दूसरे को घर में। अगर किसी से नाराज़गी है तो उसे माफ़ कर दें। बाकी एक लॉन्ग वीकेंड है, 15th ऑफ है, 16th को कुछ है ना? जी। 17 18 17 को आई थिंक अपना सैटरडे है, और रक्षाबंधन 19 फिर 19 को अपना रक्षाबंधन है। तो जिसको एंजॉय करना है अभी घूमना है, फिरना है, मस्त घूम सकते हैं यार। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और टेली खजाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। बहुत ही प्यारे दोस्त एंड होस्ट हैं हमारे, तो इनको पर्सनल भी फॉलो करना आई थिंक ना भूलें। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। जब भी मुझे घर की याद आती है या जब भी बहुत ही ऑथेंटिक खाना खाने का मन करता है ना, तो हमेशा एक ही नाम ज़बान पे सबसे पहले आता है, और वो नाम है महाराजा भोग, जिसके ओनर हैं आशीष महेश्वरी जी, जिनकी वजह से आज हमने इतने बेहतरीन और लजीज खाने का लुत्फ़ उठाया है। एंड वो कहते हैं ना, एक वर्ड है आत्मा की तृप्ति जी हो गई है, जी। मतलब वैसा वाला है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आशीष जी की वजह से आज घर पे जाके बहुत प्यारी और सुकून भरी नींद आने वाली है। सो थैंक यू आशीष जी इस प्यारे ट्रीटमेंट के लिए, इतने स्वादिष्ट खाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।